वेलकम टू डे 121 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x और साथ में आपके पास tan इनवर्स x, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइलेट के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। इनवर्स वाला फंक्शन है तो इसको नो डाउट आप फर्स्ट फंक्शन मानने वाले हो, इस वाले को आप सेकंड फंक्शन मानने वाले हो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, तो आप tan इनवर्स x को एज इट इज रखोगे, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन अगर इसका कर देते तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं विदाउट राइटिंग फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x²/2, फिर माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन। अगेन सेम थिंग, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो होता है 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर होता है, याद कीजिए, और इनटू में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x²/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। इसको आप लिख दो x²/2 के साथ में रहेगा आपके पास tan इनवर्स x माइनस का, यहां से 1/2 आप बाहर रखें और ऊपर बच जाएगा x²/1 प्लस का x की स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को मैं I1 बोल देता हूं और इस पूरे को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है। तो मैं I1 का इंटीग्रेशन अलग से निकालूंगा। लेट्स से इट इज योर I1 एंड द होल थिंग वाज योर I, ठीक है। तो I1 का निकालेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं सेपरेटली, फिर जो भी आएगा उसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एज आंसर, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इसका इंटीग्रेशन करें तो करें कैसे। टेंशन मतलब इसमें क्या कर दो, आप +1 और -1 कर दो। क्या कर दो आप, +1 और -1 कर दो। उसके बाद क्या करो, x² + 1 के नीचे भी 1 + x² लिख दो और -1 के नीचे भी 1 + x² लिख दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो इसका बन जाएगा 1। बोलो हाँ या नहीं। तो I1 क्या निकल कर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये तो खैर tan इनवर्स x है ही आपके पास। बोलो हाँ या नहीं, है ना। यही तो होता है ना tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया I1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इधर रखते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास जो फाइनल I जो निकल कर आने वाला है वो हो जाएगा x²/2 के साथ tan इनवर्स x, ये वाली चीज, फिर माइनस, फिर आ जाएगा हाफ, और I1 की जगह आया मेरे पास x माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। चलो तो I इज इक्वल टू आ जाएगा x²/2 टाइम्स tan इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस का x/2 और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ टाइम्स tan इनवर्स x, और प्लस का c तो खैर कंपलसरी है। चलो भाई, तो इंडेफिनिट वाले में प्लस से कंपलसरी रहता है। ये था आपके पास x इंटू tan इनवर्स x का इंटीग्रल। आई होप आप सभी इसको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास x के साथ में है आपके पास cos इनवर्स x। x के साथ में क्या आपके पास है, cos इनवर्स x, ठीक है। यहां तक डन। चलो अब क्या कर सकते हैं, अगेन ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन। तो cos इनवर्स x को हम एज इट इज रखेंगे, राइट। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x²/2, फिर बीच में माइनस, बड़ा वाला इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/√1 माइनस x की स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो इंटू में x²/2, और विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इसका काम करना है, ठीक है। चलो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो नेगेटिव साइन को लेकर चलिए या फिर माइनस माइनस इसको प्लस बना लीजिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ x²/2 cos इनवर्स x माइनस का माइनस माइनस प्लस बना देता हूँ। चलो ठीक है, तो मेरे पास बच जाएगा 1/2 भी बाहर रख देता हूँ, और ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाय √1 माइनस का x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, और ये आपके पास I चलता आ रहा था, और इस वाली चीज को अब आप वापिस I1 बोलो और इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली निकाल कर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। तो ये जो ग्रीन बॉक्स में उसे मैं I1 मान रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² √1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हमें अपने को इंटीग्रेशन करने का है, तो फिर से यहाँ पे क्या करो आप +1 और -1 कर दो। क्या कर दो, +1 और -1, तो ये हो जाएगा I1 x² -1 के साथ में ये चीज लिख दो, और फिर प्लस में 1 के नीचे में ये चीज लिख दो, ठीक। चलो इसका अब इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज का ध्यान देना बिल्कुल बड़ी प्यार से, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लेने वाला हूँ, माइनस साइन। तो माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा 1 माइनस x की स्क्वायर। फिर से सुनो, इन दोनों में से माइनस साइन अगर कॉमन आया तो बाहर आया तो बच गया मेरे पास 1 माइनस x की स्क्वायर,
और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे वापिस है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2, रूट मतलब पावर में 1/2। 20 से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा 1/2, तो बचा 1/2, तो ओवरऑल ऊपर बचा पावर 1/2, और 1/2 का मतलब है बचा रूट, ऐसे करके। आई बात समझ में? तो एक्चुअली ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज बचा मेरे पास नेगेटिव विथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर के। इतनी बात समझ में आ गई? डन, ठीक है। चलो भाई, अब आपको मैं क्या कहने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। इस माइनस साइन को मैं एज इट इज रखता हूं और इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका, और इसका इंटीग्रेशन मैं लास्ट सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली याद कीजिए, क्या था उसका आंसर, x/2, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और फिर प्लस में a स्क्वायर बाई 2, तो 1 स्क्वायर बाई 2, फिर इसमें क्या था साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन ये चीज आया। फिर प्लस में ये तो डायरेक्टली साइन इनवर्स x का इंटीग्रल है, आप चेकआउट कर सकते हो, बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात? चलो भाई, तो अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यही एग्जैक्टली सेम चीज हम क्या करने वाले हैं, I1 के जगह पे यहाँ पे रख देंगे, प्लस यहाँ पे रख दीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, वो हाफ से सभी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। अगर कुछ लाइक टर्म्स आता है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, घर की बात है। तो मेन जो चीज है ना, आपको प्रोसीजर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करा दिया। नेक्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास दो फंक्शन नहीं है, फंक्शन कितने हैं आपके पास, ओनली वन। और जब भी कभी आपके पास फंक्शन दो ना होकर एक ही हो तो उस केस में आप हमेशा इनटू में 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, इनटू में 1 ले लेंगे, डन है। और ये जो 1 लोगे वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, आइलेट में से, पांचों फंक्शंस में से बताओ जल्दी से, वो फॉल करेगा आपके पास अलजेब्रा में से। क्योंकि ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, और x वाली पॉलिनोमियल हो गए तो अलजेब्रा वाले कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। चलो, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे इनवर्स वाला, नो डाउट। इसको सेकंड फंक्शन मानोगे तो इसको आप एज इट इज रख दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो आ जाएगा x, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 2, फिर साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का करोगे तो 1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, चेन रूल लगा दिया। फिर इंटीग्रेशन इसमें का करोगे तो आ जाएगा आपके पास x, और विथ रिस्पेक्ट टू x अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें भाई, अब आप इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साथ में रहेगा x, और ये माइनस का 2 बाहर रखो, और इंटीग्रल यहाँ पे बच गया मेरे पास साइन इनवर्स x, इसको एक जगह लिखो, x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। ये आपके पास इंटीग्रल I है, और एक प्यारी सी चीज, इसको आप I1 मानो और इसको सेपरेटली फिर से करो इंटीग्रेशन, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, समझाता हूँ। देखो, तो अब आप क्या करोगे, I1 मानने वाले हो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x का, साथ में x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे, जब भी कभी इस टाइप का फंक्शन आए, है ना। एक और क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो I1 है ना, अभी मैं जो करवाने जा रहा हूँ, ऐसा एक और सवाल दिया हुआ है आपके पास। तो ये वाला आप बोल सकते हो कि आपके पास होमवर्क में रहेगा, और ये है आपके पास x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और साथ में ऊपर में लिखा कॉस इनवर्स x। तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे, है ना। इसको एक फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो जैसा ये सवाल कर रहा हूँ ना, वैसे ये आप लोग करोगे, राइट। तो इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करना है, एक मैं करा देता हूँ, एक आप लोग कर लीजिए, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम, राइट। चलिए, तो इनवर्स वाले को नो डाउट फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इस वाले को सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलो अभी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा आप लोगों को समझाना पड़ेगा मुझे। ऑलरेडी अभी इसका इंटीग्रेशन हालांकि अभी हमने किया था, x है कि x स्क्वायर था, x नहीं, तो इसको अलग तरीके से कराएंगे। अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लिख ही लेता हूँ, x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और जो भी ये चीज आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो खैर करेंगे ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो, अब ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर x है उसको गायब करने के लिए अंडर रूट वाले को t मान दो। तो लेट कर लो,
यहाँ पे ये इसको और इसको, इन दोनों का इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा। तो इधर कर लेता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ मैं, दोनों की जगह सेम चीज लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो लेट कर लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई में dx, और यहाँ से dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt डिवाइडेड बाई में माइनस का 2x। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा t, और dx की जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई माइनस का 2x। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हाफ बाहर हो जाएगा, है ना, माइनस का हाफ जो है बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/√t, राइट, 1/2√t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√t विद रिस्पेक्ट टू t। याद कीजिए रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2√x, तो रूट t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√t, तो 1/2√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, √t। तो ऐसे करके करना है, वरना वही नॉर्मल मतलब कन्वेंशनल मेथड हम यूज कर ही सकते हैं ना, पावर को हाफ लिख के ऊपर ले जाकर माइनस का, बाकी ये √t आ जाएगा, माइनस हाफ √t। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आंसर आया माइनस का हाफ √t, और t के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ इसके जगह मैं आंसर लिख देता हूँ साइन इनवर्स x इंटू में माइनस का हाफ और रूट के अंडर में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे माइनस नहीं, ये माइनस है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज रहेगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर हो गया, और इस वाले का किया तो माइनस का हाफ और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का हाफ बचा, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो I1 आ गया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स के, माइनस हाफ पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, माइनस हाफ पहले लिख दिया, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का हाफ बन गया, और मतलब विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो सिंपल है x आ जाएगा प्लस का c। तो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का c फाइनल आंसर में लिख लेंगे। ये हो गया मेरे पास I1, बस कुछ नहीं करना, ये जो I1 है वो यहाँ पे पटक देना, इसके जगह पे, इसके जगह पे, और बाकी सारे को एज इट इज लिख दो, दैट्स इट। तो ये हो गया आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन, और एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करके निकालना है, ठीक है, ये भी इजी है। फिर इस टाइप के और भी अगर कोई तगड़े से क्वेश्चन है तो जरूर कराता हूँ। tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने tan इनवर्स x है ना, दूसरा दे दिया आपके पास log x, अगर मुझे इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो कुछ नहीं करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में 1 ले लूंगा, क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में क्या कितना ले लूंगा मैं, 1 ले लूंगा, उसके बाद मैं सिंपल आइलेट लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। अभी एक क्वेश्चन करवाया था साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, मुश्किल वाला करवा ही दिया मैंने आप लोगों को, राइट। और कोई मुश्किल सा लग रहा है क्या, एक है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स लॉग x, घबराना नहीं है, ये भी तो बहुत ज्यादा इजी है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं जो कि ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा अलग ही है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। e⁻²x के साथ sin x है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन क्या आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन करना है, इसको लेट करके चलना है, e⁻²x के साथ में आपके पास क्या है, sin x है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें डबल करना पड़ता है और एक माइनर से ट्रिक भी है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सिंपल मेथड काम करेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, राइट, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो sin x को एज इट इज छोड़ूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e⁻²x डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, क्यों, x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, बच्चे भूल जाते हैं, बीच में माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो sin x का हो गया cos x, और सेकंड का आपके पास इंटीग्रेशन तो e⁻²x डिवाइडेड बाय में 2, और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूँ मैं, e⁻²x डिवाइडेड बाय 2 के साथ में sin x, और माइनस का, फिर हाफ को बाहर रखता हूँ, फिर इंटीग्रल करना है cos x के साथ में e⁻²x का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, और मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले को वापस मैं I1 मानने वाला हूँ, इस वाले को I1 मानने वाला हूँ, और I1 का मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा e⁻I1 अलग से मान रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन करना है cos x और साथ में e⁻² का विद रिस्पेक्ट टू x, I1 इसको माना है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले एक बार, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, cos x को एज इट इज छोड़ा, e⁻² का हो जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मेरे पास cos x का माइनस का sin x,
और मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय में 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा ना, राइट, ये कभी खत्म नहीं होगा, आप इतना करते रहिएगा, करते रह जाइएगा। तो इसमें एक ट्रिक है, समझाता हूँ। माइनस माइनस लिख दो प्लस और हाफ लिख दो बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास साइन एक्स इंटू में ई रेज टू पावर 2x। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो चीज है ये कुछ और नहीं है, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ही है जो स्टार्टिंग में दिया था आप लोगों को। ये देखो ई रेज पावर 2x के साथ में साइन एक्स, यही तो आया ना वापस यहाँ पे देखो। तो इसको हम क्या करेंगे, आई तो लेट किया था ना स्टार्टिंग से, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अरे भाई चल जाना, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको हम आई लिख देंगे। अरे यार अच्छा मच्छर है, साइड हो जाओ, एक मिनट गाइस, एक बार ये हट जाए तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ, और ये बन गया मेरे पास क्या, I, ये I बन गया, राइट। अच्छा इस वाले को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही वाली चीज I1 की जगह पुट कर दो बस, और कुछ नहीं। तो I1 की जगह पुट करते हैं, लाइए इधर ले आते हैं भाई। तो यहाँ से आपके पास आंसर जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। I इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x बाई 2 के साथ में साइन x, फिर माइनस का 1/2 और इसके जगह पे ये चीज़ आया तो cos x के साथ में ई रेज टू पावर 2x बाई 2 और प्लस का I/2, प्लस का I/2, ये चीज़ होगी। चलो भाई, तो I इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x बाई 2 के साथ में साइन एक्स, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा cos x के साथ ई रेज टू पावर 2x के साथ 1/4 लिख देता हूँ और यहाँ पे बन जाएगा I/4, ठीक है। उस I/4 को इधर ले आओ तो I से माइनस हो जाएगा आपके पास I/4 और इक्वल टू में बच जाएगा ई रेज टू पावर 2x बाई 2 के साथ में साइन एक्स और माइनस का 1/4 cos x के साथ में ई रेज टू पावर 2x। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 करेंगे तो 3I/4 हो जाएगा ना, 3I/4 और इज इक्वल टू में ये चीज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x बाई 2 के साथ में आपके पास साइन एक्स और माइनस का 1/4 cos x के साथ में ई रेज टू पावर 2, ज़्यादा से ज़्यादा ई रेज टू पावर 2x आप कॉमन ले लोगा हाफ के साथ, या फिर I इज इक्वल टू 4 इधर भेज देंगे तो 4/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में यही सारी चीज़ें और प्लस का जो C है वो आपको देखने को मिलेगा और ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन ले लेंगे हाफ और ई रेज टू पावर 2x तो बता ही दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास 1-on-1 क्लास की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज पेड एक्चुअली, तो उसके लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। ये जो PDF है वो मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।